गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज मेरी इच्छा हुई कि डीएलएड वाले के लिए थोड़ा अलग से और किया जाए, क्योंकि गांधी आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। शुरू में भी वर्धा योजना में सारी बात हो चुकी है, तो जाकिर हुसैन और वर्धा योजना और तमाम चीज़ें। लेकिन डीएलएड के सिलेबस में एक बात है कि गांधी और हिंद स्वराज उनकी कृति है। तो मैंने सोचा कि इससे दो फायदे आपको बीएड वाले को होंगे कि गांधी का पूरा स्किल आपको मिलेगा, क्योंकि गांधी फ्रीडम स्ट्रगल में भी पढ़ाऊंगा, तो पूरा शिक्षा का एक वो पक्ष है जिसकी मैं चर्चा हिंद स्वराज की तो किया, लेकिन गांधी यहाँ पे शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। और ठीक ये वही समय है जब हिंद स्वराज के लिखने के बाद ही गांधी रस्किन को पढ़ते हैं। वो 2008-9 का सवाल है। उसके बाद टॉलस्टॉय फॉर्म बनता है, और टॉलस्टॉय फॉर्म से मैंने पढ़ाया था गांधी को कि वहां से जाकर वो चंपारण में बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग कर जाते हैं, और फिर चंपारण से आने के बाद जमनालाल बजाज उनको बुलाते हैं। वहाँ उस सम्मेलन में, वर्धा सम्मेलन में, नई तालीम बुनियादी शिक्षा की नींव रखी जाती है। तो गांधी शिक्षा का प्रयोग करने लगे हैं, शिक्षा की मेथोलॉजी, शिक्षा शास्त्रीय विधियों की चर्चा करते हैं, शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, पाठचर्या की बात करते हैं, पाठ्यक्रम की बात करते हैं। चंपारण के बाद का गांधी 1915 में जब गांधी भारत आ जाता है, साउथ अफ्रीका में 2 दशक बिताने के बाद, और वो गांधी शिक्षा पे जो भी काम करता है, चाहे वो पीडेगॉगी की बात हो, शिक्षण शास्त्र की बात हो, करिकुलम की बात हो, सिलेबस की बात हो, वो सारी बात करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको करके दिखाते हैं, खुद शिक्षक बनते हैं। और टिल डेथ तक जब वो दिल्ली में होते हैं, आखिरी समय में हरिजन सेवक संघ बनाकर वो रहते हैं मलिन बस्तियों में, जो वाल्मीकि मंदिर के नाम से दिल्ली में मंदिर मार्ग में जगह। बाद में आज़ाद होने पर बहुत थ्रेट मिलता है, तो अंत में पटेल लोग उनसे आग्रह करते हैं, फिर भी सरकारी निवास में जाने से मना करते हैं। फिर बिरला हाउस में जाते हैं बिरला जी के कहने पे, और फिर भी प्रार्थना सभा के द्वारा बहुत दोनों किताब पढ़ने लायक डेमोक्रेटिक गांधी दिखता है। लेकिन उससे पहले गांधी हमको दिखता है वो हिंद स्वराज में। तो हिंद स्वराज क्या है? तो हिंद स्वराज बड़ी पतली सी किताब है, गुरुवर जरूर कहूँगा पढ़िए और पढ़ाइए, बहुत पतली किताब है। ये किताब जब गांधी लंदन गए थे साउथ अफ्रीका के सवाल पे डिस्कस करने, तो वहाँ कहाँ ठहरे थे गांधी? तो भारत भवन में भी ठहरे थे, वहीं सावरकर जी से भी मुलाकात हुई थी, बड़े यूथ लोगों से मुलाकात हुई थी, और जो जिनकी पूरी योजना क्रांति से भारत में परिवर्तन करने की थी। क्रांति का मतलब हिंसा, जिस पे बहुत प्रभाव था आयरिश रिपब्लिक का, बहुत प्रभाव जिन लोगों पे मार्क्सवादी चिंतन का भी आने लगा था। मार्क्सवाद अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, उसको क्रांति बोल सभी क्रांति नहीं हुई थी, लेकिन विश्व में एक परिधारा चली थी, और ये युवा एकदम पूरे क्रांति के मूड में थे। यहाँ अरविंदो का वो अभिनव, ये अरविंदो का अनुशीलन समिति बन चुका था ढाका में, और सूर्य सेन इन लोगों का, और खुदीराम बोस उसके पहले शहादत देने वाले थे, जो बिहार से ही जिनका संबंध रहा है। तो इसमें गांधी क्या कहते हैं, ये 294 जो टॉयलेट पेपर होता है, पहले बड़ा होता था, उस पे इन्होंने लिखा गुजराती में, और जहाज के मस्तूल पे बैठ के इस काम को किया। और इसके आर्टिकल्स को उस समय साउथ अफ्रीका में इनका अखबार इंडियन ओपिनियन छपता था, उसमें ये आर्टिकल छपा। भारत आते हैं तो अखबार इनका यंग इंडिया हो जाता है, और बाद में अंबेडकर के पैक्ट के बाद हरिजन हो जाता है। उसमें छपा और बड़ी प्रतिक्रिया हुई। तो इसके अंदर कुल 20 चैप्टर हैं, 2-2, 4-4 पेज के। उसमें
20 नहीं 21 चैप्टर हैं इसके अंदर, हाँ 20 अध्याय हैं। 18वें अध्याय में इन्होंने शिक्षा की बात की है, तो पढ़ना ही है डीएलएड वाले में, सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में रेखांकित करते हुए गांधी की बातों को। तो इसलिए गांधी का ये हिंद स्वराज इंपॉर्टेंस आपके लिए रखता है कि इसको एक तो 20वें चैप्टर पे रखा है। अच्छा, इस किताब की थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम समझ लेते हैं कि एक किताब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का मतलब है कि पहले प्रश्न को रखा गया, उस प्रश्न काल्पनिक है और उसके आंसर गांधी देते हैं। हालांकि गांधी ने बाद में कहा है कि ये सारे प्रश्न मैं अपने मित्र प्राण जीवन मेहता के दिमाग के तैरते प्रश्नों को मैं अंकित किया हूँ, जो इनका बहुत प्रिय मित्र था डॉक्टर, और बहुत बड़ा साउथ अफ्रीका के दिनों में से लेकर अर्ली स्टेज में आर्थिक मदद करने वाला। उससे मिलने बाद में ये बर्मा चले गए थे, यांगून रहे, वहाँ भी गांधी गए मिलने उनसे, तो बड़ा बहुत ही उच्च कोटि का दोनों के बीच रिश्ता था। तो उसको सवाल को रख के, लेकिन दूसरी बात आप ये जान जाइए कि यह परंपरा यूनानी लेखन की है। प्लेटो, सुकरात, इस सबका लेखन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी है क्योंकि बेटर फॉर्मेट होता है, नो डाउट। तो उसमें 5 सवाल शिक्षा पर इन्होंने बनाया है। मैं चूंकि 5 सवाल को रख देना चाहता हूं, आपको बहुत ऑथेंटिक रूप से पढ़ने का मौका मिले। पहला सवाल करते हैं गांधी कि आपने इतना सारा कहा, परंतु आपने इतना सारा कहा परंतु उसमें कहीं भी शिक्षा तालीम की जरूरत पे आपने बात नहीं की, तालीम पर बात नहीं की जरूरत पे बात नहीं की। हम शिक्षा की कमी की हमेशा शिकायत करते रहे हैं, लाजमी है। तालीम देने का आंदोलन हम सारे देश में देखते हैं। महाराजा गायकवाड़ ने अपने राज्य में तालीमी शिक्षा की शुरुआत की है और उसकी ओर सबका ध्यान गया, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। यह सारी कोशिश क्या बेकारी ही समझनी जानी चाहिए? तो वो कहते हैं कि शिक्षा क्या है, यानी हिंद स्वराज में गांधी शिक्षा को परिभाषित करते हैं, पहली बात। और हिंद स्वराज में गांधी शिक्षा के उद्देश्य को बताते हैं। लेकिन 1915 के बाद के गांधी, बरहरवा बिशन सेन के स्कूल के गांधी, मधुबन आश्रम के गांधी, भितियरवा के गांधी, वर्धा के गांधी में उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका प्रयोग को व्यवहारिक रूप से कर डालते हैं, दिखा देते हैं उस बुनियादी शिक्षा को। यहाँ दिखाते नहीं हैं, यहाँ कहीं ना कहीं गांधी का एक यूटोपियाई समझ है। चूंकि गांधी इस किताब में मशीनीकरण का, चिकित्सा का, इस सब की निंदा करते हैं, रेलवे की निंदा करते हैं कि हमारे संस्कृति को, सभ्यता को जितना दिया नहीं है उससे ज़्यादा बर्बाद किया है। और बहुत हद तक ये सही भी है, ये बहुत बड़ा लूट का कारण बना है। ये बेवजह लोगों को कहीं ना कहीं इनके ग्राम स्वराज की संकल्पना को तोड़ा है। तो ठीक है, वो डिबेट होता रहेगा, वो डिबेट का ये वक्त नहीं है, वो डिबेट कहीं उसके लिए है जगह, हिस्ट्री में स्पेस है। मैं ये बात करता हूँ। तो इसके जवाब में वो सीधा बोलते हैं, जिसको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, चूँकि एक भी शब्द आपका छूटे नहीं, इसको भेजूंगा भी। कहते हैं कि अगर हम अपनी सभ्यता को सबसे अच्छी मानते हैं तब तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा यह कोशिश ज़्यादातर बेकारी है। महाराजा साहब को, हमारे दूसरे धुरंधर नेता सबको तालीमी देने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनमें उनका हेतु निर्मल है, इसलिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन उनके हेतु का मतलब उनके करने का जो नतीजा आने की संभावना है उसे हम छिपा नहीं सकते। तालीम का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, लेट हो जाएगा फिर। तालीम का मतलब है कि एक शस्त्र की तरह है, एक शस्त्र, एक चाकू है, वो डॉक्टर के हाथ में है तो भलाई के लिए है, लेकिन वही कसाई के हाथ में है तो हत्या करता है। तो बड़ा खतरनाक है जिसको तुम शिक्षा समझते हो या लोग शिक्षा समझ रहे हैं।
गांधी बहुत भयभीत थे इस साक्षर शिक्षा से और ये सत्य निकला। आज यहाँ पे गांधी की शंका सत्य है। इस समाज को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो चंद शिक्षित लोगों ने और इस ढंग के अंग्रेजी शिक्षा लिए हुए लोगों ने, बिना बाल मनोविज्ञान समझे लोगों ने इस समाज को, कहाँ कोई किसी बुराई को इन लोगों ने खत्म होने दिया, ये शिक्षित लोग। तो वाकई में शिक्षा के माध्यम से इस देश का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, जितना जागरूकता होना चाहिए नहीं हुआ है। इसकी ईमानदारी से इसकी परख होनी चाहिए। उसके बाद गांधी कहते हैं हमें मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, वह हमारी कामधेनु नहीं है, वह अपनी जगह शोभा दे सकता है। और जगह यह है कि जब मैं अपने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, तब हमको नीति की नींव मजबूत बना ली है, तब हमारे अंदर अक्षर ज्ञान पाने की इच्छा हो तो पाकर हम उसका अच्छा उपयोग करेंगे। अब हम इंद्रियों का पर नियंत्रण है ही नहीं, तो शिक्षा पाकर और हम क्या करेंगे? हम झमेला खड़ा करेंगे और झूठ मूठ का एक आभूषण पहन के चलेंगे। दूसरी बात, दूसरा सवाल है, अगर ऐसा ही है तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आप ये जो सारी बातें कह रहे हैं वह किसी बदौलत कह रहे हैं? क्योंकि गुजराती से ही अनुवाद है, थोड़ी सी हिंदी में दिक्कत है। अगर आपने अक्षर ज्ञान और ऊंची शिक्षा नहीं पाई होती तो ये बात आप मुझे कैसे समझा पाते? आप तो खुद लंदन में पढ़ के आए हैं और आप कह रहे हैं, तो कैसे समझा पाते? तो एक बहुत बड़े शिक्षाविद का नाम लेते हैं, हेक्सले का। हेक्सले कहते हैं, उसको कोट करते हैं गांधी कहते हैं कि हेक्सले को कोट करते हुए कि सुनो भाई, मेरा जवाब हाँ भी है नहीं। तब गांधी कहते हैं कि एक बात बताओ, मैंने एक किसान है जो अपनी खेती किसानी की पूरी शिक्षा बचपन से लिया, वो हस्ताक्षर करना नहीं जानता है, तो क्या वो बिल्कुल उसको ये एहसास करा दोगे कि तुम निरक्षर हो? उसके उस साक्षरता बोध को नहीं याद करोगे? मैंने बचपन में क्या नहीं पढ़ा, भूगोल पढ़ा, इतिहास पढ़ा, ज्योमेट्री पढ़ा, त्रिकोणमिति पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन कहाँ मेरे कहीं उपयोग उसका आया? कितना अनुपयोगी और निरर्थक रहा कि मैं मार खाता रहा गणित के लिए और डांट सुनता रहा, लेकिन कोई चीज़ मुझे जीवन में कहीं काम ही नहीं आया। केवल हमको तोते की तरह तुम रटाते रहे। यहीं पर वो हेक्सले का नाम लेते हैं, कहते हैं कि उस आदमी का मैं दीवाना हूं, उस अंग्रेज का, जिसने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। सुनिए, उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसके शरीर में ऐसी आदत डाली गई कि वह शरीर उसके बस में है, जिसका शरीर चैन से और आसानी से सौंपा हुआ काम करता है। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है। जिसकी बुद्धि शुद्ध, शांत और न्यायदर्शी है, उसकी सच्ची शिक्षा पाई है। जिसके मन में कुदरती कानून भरा हुआ है, मैनमेड कानून नहीं जो ये कोट बना के और आप परेशान रहते हैं। जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, जिसकी मन की भावनाएं बिल्कुल शुद्ध है, उसे नीच कामों से नफरत नहीं है, और जो दूसरे को अपना जैसा मानता है, ऐसा आदमी ही सच्चा शिक्षित माना जाएगा, क्योंकि वह कुदरत के कानून के मुताबिक चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरत के लिए अच्छा करेगा। ये वो शिक्षा चाहते थे। फिर दूसरे सवाल पर अपनी शिक्षा के बारे में कहते हैं कि नहीं, ठीक है। इसका जवाब सीधा सा है कि आपने अच्छा सुना, हमको ठीक कहा कि हम पढ़े हुए हैं, लेकिन हम शिक्षा अक्षर ज्ञान को बुरा नहीं मानते हैं। अक्षर ज्ञान का मतलब है कि पहले इंद्रियों को बस में करो और अपनी नीति मजबूत बनो, अपनी नैतिकता मजबूत करो। ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद है, आप स्वराज के लिए अंग्रेजी शिक्षा का कोई उपयोग नहीं मानते? कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजी शिक्षा हाँ और ना दोनों है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलामी सिखाया और वो शिक्षा केवल गुलाम की सेवा करने के लिए बना। मैकाले ने किरानी बनाया जिससे उसकी सेवा हो रही है। हमारे देश की सेवा उस शिक्षा से नहीं हो रही है। ऐसा वर्ग पैदा ले रहा है, ऐसे चिंतक पैदा ले रहे हैं जो हम ही से नफरत करने लगे हैं। ऐसी भाषा में शिक्षा दे रही है जिस भाषा का कोई मतलब नहीं है।
इंग्लैंड का छोटा सा प्रांत है वेल्स, 4 प्रांतों से इंग्लैंड बना हुआ है। वेल्स में, आयरलैंड में आयरिश भाषा है, वेल्स वाले वेल्स बोलते हैं। वहाँ नहीं, वहाँ इन अंग्रेजों को ये नहीं दिखता है कि सबको अंग्रेजी सिखाई जाए अपने ढंग की। सबकी है तो सब अंग्रेजी, सब लैटिन और हिब्रू कहीं शब्द है, लेकिन सबके स्टाइल अलग हैं और वो सब उसमें चल रहे हैं। लेकिन यहाँ इनको ये शिक्षा के नाम पे हमारे समाज को बांट दिए। 2 अक्षर जो हमारे लोग जान गए वो अपने आप को पहचानने नहीं लगे, दंभी हो गए, वो बिना वसूल वाले हो गए, अपने हिंदुस्तानियों के साथ ही अन्याय करने लगे। वो बैरिस्टर जो समाज में पढ़ा, समाज की चीज़ों से पढ़ा, और वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में आम आदमी की सुनवाई, हम अपनी मुकदमा, अपनी फरियाद अपनी भाषा में नहीं कर सकते हैं, हमें फैसला अपनी भाषा में नहीं मिलता है। जो दोनों बैरिस्टर और जज बात करते हैं वो हम नहीं सुन सकते हैं, तो किस काम का? वाकई में मातृभाषा की बात इन्होंने शिक्षा में की, शिक्षा में नैतिकता की बात की, शिक्षा में इन्होंने मानवता की बात की। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य, एक नए मनुष्य को गढ़ना है जो भारत में पढ़ रहा है तो भारत के लिए जिंदा रहे, भारत की सेवा करे। इतना महान उद्देश्य लेकर ये शिक्षा में चलते हैं। तब कैसी शिक्षा दी जाए? तो बिल्कुल कहते हैं कि शिक्षा वो हो जो शरीर से, मन से जुड़े, शिक्षा धार्मिक हो। फिर आपने जो धर्म की शिक्षा कही है, बोला बिल्कुल धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए सारी, चूँकि धार्मिक शिक्षा से आदमी नैतिक होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत नास्तिकों की भूमि नहीं है, न बनेगी, जो भी प्रयास होंगे गलत होंगे, आस्तिकों की भूमि है। हर कोई को अपने धर्म में रहकर अपने ढंग से मजहबी रूप से उसे मजबूत होना चाहिए। उनका ये मतलब नहीं था कि आप एक दूसरे को काटे मारे। फिर शिक्षा में वो कहते हैं कि आप संस्कृत को पढ़िए, हिंदी को पढ़िए, उर्दू को पढ़िए। हिंदी ऐसी हो जो उर्दू में भी लिखने की इजाज़त हो, और उर्दू ऐसी हो जो हिंदी में भी लिखने की इजाज़त हो। दक्षिण के भाइयों को भी संस्कृत पढ़नी चाहिए, हमें भी तमिल पढ़नी चाहिए। यानी भारत की सारी भाषाओं का विकास होना चाहिए। धर्म का जो कल्याणकारी, मानव कल्याणकारी रूप है वो शिक्षा में आनी चाहिए, न कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हिंदुस्तान को बनाए, हिंदुस्तान के हर लोगों को समझे। ये गांधी का हिंद स्वराज में आग्रह है। PDF भेज दूंगा, इसका 3 पेज तो है, और इसको ज़रूर खरीदिए। ये सब किताब, ये 50-100 रुपये की चीज़ है, महंगी नहीं है, और उसको पढ़िए। फिर आपसे एक आग्रह करूंगा कि DLED का पहली बार एडमिशन टेस्ट होने जा रहा है, हम लोगों ने शुरू किया है 299 रुपये में, और 20 ऐसा क्लास का मॉड्यूल बनाएंगे। टाइम नहीं है कि सब्जेक्ट पढ़ाते गए ऑब्जेक्टिव और उस पर डिस्कशन कराते गए, मॉक टेस्ट ठोकते गए। तो जो भी आपके बंधु बांधव हैं, अगर हमारा क्लास अच्छा लगता है तो उन्हें ज़रूर बताइए। और लाइक का बटन तो आप लोग दबाइए, वो कम दबाते हैं। और मैथ देख लीजिए, मैथ और बहुत योग्य टीचर लाया हूँ, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। मैथ और गणित के क्लास को आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं जितना मेरे कक्षा का कर रहे हैं, तो वो भी कीजिए, और हमसे ज़्यादा योग्य लोग हैं। धन्यवाद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.